हेलो दोस्तों, हेल्दी लाइफ में हम आपके लिए हेल्थ, फिटनेस और लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते हैं। आज का टॉपिक है आप सबके लिए कि सीड साइकिलिंग किसको नहीं करनी चाहिए। क्योंकि लास्ट जो मैंने वीडियो बनाई थी सीड साइकिलिंग पे कि सीड साइकिलिंग कब से स्टार्ट करनी चाहिए और किस किस के साथ लेनी चाहिए और क्या क्या करना चाहिए, पर बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए, ज्यादातर वोमेन्स के कमेंट्स थे कि हम सीड साइकिलिंग कैसे करें, किस किस को नहीं करनी चाहिए। तो आज मैं उन क्वेश्चनों के आंसर दूंगी कि आपको सीड साइकिलिंग किस किस को नहीं करनी चाहिए और हमें कब सीड साइकिलिंग स्टॉप कर देनी चाहिए। तो मैं हूं डॉक्टर सुशीला वर्मा फ्रॉम हेल्दी लाइफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि सीड साइकिलिंग हमें किस किस को नहीं करनी चाहिए और करनी चाहिए तो कब तक करनी चाहिए। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि सीड साइकिलिंग किस किस तरह की होती है कि हमें उसमें 6 तरह के सीड्स रखने होते हैं, यानी 6 टाइप के सीड्स होते हैं। जो पंपकिन सीड्स होते हैं, फ्लैक्स सीड होते हैं, कलौंजी होती है, सनफ्लावर सीड्स होते हैं, मेथी दाना होता है और सेसम सीड्स होते हैं। तो ये इस तरह के 6 सीड्स होते हैं जिनको हम 3 में डिवाइड करते हैं। 3 हमें 15 दिन पहले लेने होते हैं और 3 हमें 15 दिन बाद में लेने होते हैं। इस तरह से हमारा पूरा मंथ कंप्लीट होता है। फिर भी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन हैं कि मैम हम कैसे ले कैसे नहीं, तो आज हम इसी में बात करेंगे। सीड साइकिलिंग कौन कौन सी वोमेन्स यानी गर्ल्स को नहीं करनी चाहिए। सबसे पहला आता है कि मैरिड और अनमैरिड की सीड साइकिलिंग मैरिड वोमेन ही कर सकती है या अनमैरिड गर्ल्स होती है वो भी कर सकती है। हाँ, ये दोनों ही कर सकती है। जो अनमैरिड है उसमें मैंने बताया है कि उनको पीरियड के फर्स्ट डे से स्टार्ट करना होता है। पीरियड के फर्स्ट डे से 15 डेज तक 3 सीड साइकिलिंग करनी होती है और 16 डेज टू 30 डेज तक उन्हें सेकंड 3 सीड साइकिलिंग करनी होती है। आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लीजिए कि उसमें मैंने प्रॉपर बताया है कि कौन से 3 सीड्स पहले लेने हैं और कौन से 3 सीड बाद में लेने हैं। ये तो हो गया अनमैरिड के लिए। और जो मैरिड वोमेन है उनको मून डेज में स्टार्ट करनी होती है। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि मून डेज कब होता है। जो हमारी अमावस्या आती है, अमावस्या तो सबने सुना होगा जिसमें अंधेरी रात बोलते होते हैं, उस दिन से लेकर हमें स्टार्ट करनी है। क्योंकि उसके अगले दिन क्या होता है कि चांद दिखना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको हम मून डेज बोलते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं ना चांदनी रात, तो वो स्टार्ट हो जाती है। तो उसके पहले वाले दिन, अमावस्या वाले दिन हमें स्टार्ट करना है कि उस दिन हम अगर सुबह कर रहे हैं तो हमें सुबह ही स्टार्ट करनी है सीड साइकिलिंग। अगर शाम के टाइम हम सीड साइकिलिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें शाम के टाइम करनी है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि मैम हम दोनों टाइम करें या एक टाइम करें। हमें एक टाइम ही करनी है, या तो आपको सुबह करनी है या आपको शाम को करनी है। अगर मान लो कि आपने सुबह स्टार्ट की है तो आपको रेगुलर सुबह ही करनी है। ये नहीं है कि आपने एक दिन सुबह ले लिया एक दिन शाम को ले लिया, तो वो आपको कोई फायदा नहीं करेगा। तो आपको सुबह लेना स्टार्ट कर रहे हो तो सुबह लेनी है, अगर शाम को लेना स्टार्ट कर रहे हो तो शाम को लेनी है। ठीक है। दूसरा, जो थायराइड के पेशेंट होते हैं, बहुत सारी वोमेन्स होती है जिनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है और उनके अंदर उनको पीसीओएस, पीसीओडी या मेंसेस रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनको सीड साइकिलिंग बिल्कुल नहीं करनी है, उनको नुकसान करेगी। क्योंकि उनको थायराइड की प्रॉब्लम है तो उनको सीड साइकिलिंग बिल्कुल नहीं करनी है। उसमें मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगी उन थायराइड वोमेन के लिए जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है और मेंसेस रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई है, तो उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। वो अगर सीड साइकिलिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो प्लीज सीड साइकिलिंग बंद कर दीजिए, उनके लिए वो नुकसानदायक है, कोई फायदा नहीं करेगी। ठीक है। तीसरा, हमें क्या आता है कि हम जब सीड साइकिलिंग कर रहे हैं तो हम मेडिसिन लें या कोई भी ट्रीटमेंट चल रहा है डॉक्टर से, हम दवाई लें या ना लें। हाँ, इस बात का आपको खासकर ध्यान रखना है। अगर आप सीड साइकिलिंग कर रहे हो तो आपको कोई मेडिसिन नहीं लेनी, कोई दवाई नहीं लेनी, चाहे वो होम्योपैथिक हो, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे एलोपैथिक हो, कोई भी किसी भी तरह की दवाई हो आपको कोई नहीं लेनी। सिर्फ आपको सीड साइकिलिंग करनी है। क्योंकि हमें तभी बेनिफिट होगा जब हम घर की चीजों नेचुरल तरीके पे जाते हैं। तो जब हम एलोपैथिक या होम्योपैथिक कोई भी दवाई उसके साथ मिक्स करके लेते हैं तो वो फायदा नहीं करती है। क्योंकि नेचुरल जो चीजें होती है उनका इफेक्ट अलग होता है और जो एलोपैथिक अंग्रेजी जिनको दवाइयां बोलते हैं उनका इफेक्ट अलग होता है। तो जो हॉर्मोन्स हमारे चेंज होते हैं, सही से मतलब अभी चेंज हुए होते हैं, अगर वो सही आते हैं तो क्या होता है उनका मिक्सअप हो जाता है। क्योंकि एलोपैथिक दवाई अपना असर करेगी
और जो घरेलू नुस्खे होते हैं वो अपना असर करेंगे, तो वो मिक्सअप हो जाते हैं, तो इसलिए वो फायदा नहीं करते। क्या पता हमारे हॉर्मोन्स और ज्यादा बिगड़ जाए। इसलिए अगर आपको ये सीड साइकिलिंग करनी है तो आपको 3 मंथ्स तक आपको कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी, कोई भी दवाई नहीं लेनी। 3 मंथ्स का मतलब है कि आपको ये सीड साइकिलिंग 3 मंथ्स करनी है, क्योंकि 2 मंथ के अंदर आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है सीड साइकिलिंग का, कि आपके जो मेंसेस रेगुलर नहीं थे या पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम थी वो सोल्व होनी स्टार्ट हो जाती है। फिर भी अगर हमें थोड़ा बहुत रह जाता है कि हमें लगता है कि अभी थोड़ी बहुत कमी है, हमें प्रॉपरली तरह से नहीं आ रहे, या हम पीसीओएस और पीसीओडी की अभी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, हमारी 80% सोल्व हुई है, 20% रहती है, तो आप फिर से दोबारा से सीड साइकिलिंग स्टार्ट कर सकते हो। 15 डेज बंद कर दीजिए एक बार, और फिर 2-3 महीने फिर रेगुलर सीड साइकिलिंग कर दीजिए, क्योंकि बीच में गैप देना जरूरी होता है। कोई भी हम घरेलू नुस्खा करते हैं कम से कम 3 मंथ का होता है, अगर फिर हमें दोबारा रिपीट करना है तो उसे 10-15 दिन का हमें गैप देना चाहिए, ठीक है। कोई भी अगर प्लांट बेस्ड भी हम मेडिसिन लेते हैं ना, तो वो भी उसी के अकॉर्डिंग देते हैं, हम 3 मंथ्स का मान के चलते हैं, उसके बाद में हम फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है कि मैम हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हम सीड साइकिलिंग कर सकते हैं? हाँ, सीड साइकिलिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको एक ध्यान रखना है, जो कंसीविंग प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उन वोमेन्स के लिए खासकर है कि अगर उन्होंने सीड साइकिलिंग स्टार्ट कर दी है कि वो कंसीव कर पाए, या उनके पीरियड्स फ्लो कम है अभी, मतलब अच्छे से नहीं आ पा रहे हैं, मेंसेस रेगुलर नहीं है, तो वो स्टार्ट कर सकती है। पर एक ध्यान रखना है आपको, क्योंकि आप प्लान कर रहे हो, तो जैसे ही आपका मंथ कंप्लीट होता है, कि जैसे ही आपको मेंसेस आने का टाइम होता है, कि आपको मान लो कि 30 तारीख को आपको मेंसेस जाने हैं, तो आपको 1 या 2 को चेक कर लेना है और कंफर्म कर लेना है कि आपको प्रेगनेंसी है या नहीं है। अगर आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आती है तो आपको सीड साइकिलिंग वहीं स्टॉप कर देनी है, आपको सीड साइकिलिंग नहीं करनी। अगर नेगेटिव आती है, आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई है, आपको लग भी नहीं रहा है, कंफर्म हो आप, तो आप सीड साइकिलिंग कंटिन्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जैसे ही मेंसेस जाएंगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। पर उससे पहले आपको इन बातों का जरूर ध्यान रखना है कि जो कंसीव करना चाहती है या जो प्लान कर रहे हैं, उनको फर्स्ट डे या सेकेंड डे पीरियड मिस होते ही नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे आपको चेक कर लेना है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो 80% वोमेन यही होता है कि कंसीव करना चाहती है, तो जो कंसीविंग के लिए जा तो रहे हैं पर उनका वेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो अगर वो सिर्फ सीड साइकिलिंग करेंगे ना तो उनको कोई फायदा नहीं होगा। सीड साइकिलिंग से तो ये तो होगा कि उनकी 50% प्रॉब्लम सोल्व होगी, वेट गेन की वजह से भी हमें पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, पीसीओएस और पीसीओडी की प्रॉब्लम हो जाती है, 50% वेट गेन की वजह से होती है। अगर आप अपना वेट लॉस कर लोगे तो 50% आपकी प्रॉब्लम वहीं सोल्व हो जाएगी। आप देखोगे कि जैसे जैसे आपका वेट कम हो रहा है वैसे वैसे आप देखोगे कि हमारे मेंसेस रेगुलर होते जा रही हैं, उनका फ्लो भी सही होता जा रहा है। तो बेसिक रीजन क्या होता है कि मेन वेट गेन सबसे बड़ा रीजन है, तो हमें वेट लॉस भी करना है और साथ में सीड साइकिलिंग करनी है, दोनों का तभी फायदा होगा। अगर आपका वेट बहुत ज्यादा गेन है और सीड साइकिलिंग आप कर चुके हो 3 मंथ तक 6 मंथ तक, तो इतना बेनिफिट नहीं होगा, आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि वेट लॉस तो करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। प्रेगनेंसी के लिए हमारा वेट नॉर्मल होना चाहिए, जितना हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग होना चाहिए उतना ही होना चाहिए। 2-3 केजी तो ऊपर नीचे चलता है, कोई बात नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर जो वेट लॉस करना चाहती है, अपना डाइट चार्ट प्लान लेना चाहते हैं, तो अच्छे डाइटिशियन से आप कंसल्ट कर सकती है, और खासकर मेरे से भी कर सकती है ठीक है। एंड ये मजाक की बात है, आप जहां से भी कंफर्टेबल हो उससे डाइट चार्ट उनसे डाइट चार्ट ले सकती है, या कई हम जैसे प्लांट बेस्ड कुछ देते हैं, जैसे मल्टीविटामिन दे दिया, मिल्क थ्रिस ले दिया, बहुत सारी ये प्रोटीन फाइबर्स हो गए, कुछ ये भी देते हैं साथ में, जो कंसीविंग के लिए भी फायदेमंद होते हैं और उनका वेट लॉस भी हो जाता है, दोनों चीजें साथ में रहती है। तो अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और एक बात का और ध्यान रखना है आपको, जो सीड साइकिलिंग जो वोमेन्स कर रही है उनको सबसे ज्यादा पानी पीना है। हाँ, कि उनको जितना पानी पी सकती है ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, क्योंकि वो जितने से ज्यादा पानी पिएगी उतना ही उनके लिए बेनिफिशियल होगा। कि सीड साइकिलिंग जब भी कोई कर रहा है तो उनको पानी ज्यादा मात्रा में पीना ही पीना चाहिए, ठीक है।
एक क्वेश्चन और आता है मेरे पास कि बोलते हैं कि मैम अगर मान लो कि हमें 2 दिन चले गए या 3 दिन चले गए पीरियड्स के और फिर हम सीड साइकिलिंग करना चाहते हैं तो हाँ, वो भी सीड साइकिलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पर उनको कैसे करना है, जैसे मैंने बताया अनमैरिड के लिए कि फर्स्ट डे टू 15 डेज तक 3 सीड्स करने हैं, 16 से 30 डेज तक 3 सीड्स करने हैं। ठीक है, ये मैरिड और अनमैरिड के लिए दोनों के लिए होता है, पर अलग अलग डेज में स्टार्ट करना होता है। अगर जो अनमैरिड कर रही है, मान लो कि उनके 2 या 3 दिन चले गए हैं स्टार्टिंग के, ठीक है, कि 1 तारीख से मान के चलते हैं हम, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख तक आपके चले गए हैं, 4 तारीख को आपको स्टार्ट करने हैं, तो आपको वही सीड साइकिलिंग स्टार्ट करनी है जो फर्स्ट डे से आपको करनी थी बस। पर आपको क्या करना है, वहीं स्टॉप कर देना है। जैसे ही 15 दिन हो तो आपके 15 में से 3 कट कर देने हैं, तो कितने बचे हैं आपके 12 दिन। तो आपको सिर्फ 12 दिन वो सीड साइकिलिंग करनी है। उसके बाद 16 डेज से वो 3 सीड साइकिलिंग अगेन स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम 2-3 दिन चले गए और फिर हमें पता चला कि हमें सीड साइकिलिंग करनी चाहिए इसके लिए, तो आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ऐसे ही जो मैरिड वुमेन है वो भी कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। उनके पीरियड्स के दिन चाहते हैं तो उनके लास्ट के 3 सीड्स है वो कर सकती है, या वो लास्ट डेज में स्टार्ट करना चाहती है तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो भी स्टार्ट कर सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें पूरे मंथ का वेट करना पड़ेगा कि नेक्स्ट टाइम हमें जब पीरियड्स आएंगे, मेंसेस आएंगे, तभी से हम सीड साइकिलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हम सीड साइकिलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। 1-2 दिन मिस हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें वो 2-3 डेज वो है ना वो कम हो जाते हैं, बस इतना ही फर्क पड़ता है। ठीक है, हाँ, फिर नेक्स्ट मंथ से हम रेगुलर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये सीड साइकिलिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपके सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं जिनकी भी प्रॉब्लम थी। हाँ, मुझे एक चीज और याद आई कि एक वोमेन्स ने, पता नहीं लड़की ने, किसी ने पूछा था मेरे से कि मैम मुझे 1 साल से पीरियड्स नहीं आए हैं तो क्या मेरी प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। हाँ, ऑब्वियसली हो सकती है, क्योंकि उन्होंने बोला था मैम जैसे ही मैं दवाई लेती हूँ तो मुझे पीरियड्स रहते हैं, और जैसे ही मैं दवाई बंद कर देती हूँ मुझे स्टॉप हो जाते हैं। फिर मुझे 6 महीने, जब तक मैं दवाई नहीं ले रही हूँ, 6-6 महीने, 1-1 साल मुझे पीरियड्स नहीं आते हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ उनकी भी प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। अगर उनको ऐसी प्रॉब्लम है कि 6 महीने और 1-1 साल लग रहा है उनको पीरियड्स आने में, और वो मेडिसिन ले रहे हैं तब तक आ रहे हैं, फिर नहीं आ रहे हैं उनको, तो उनको हार्मोनल इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। उनके सीड साइकिलिंग से प्रॉब्लम तो सोल्व होगी, पर बहुत टाइम लगेगा उनको सीड साइकिलिंग की सोल्व होने की, क्योंकि ये घरेलू नुस्खे हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। जब किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, पीसीओएस, पीसीओडी या मेंसेस रिलेटेड जो बोलते हैं, उनको अगर किसी चीज की ऐसी मेजर प्रॉब्लम होती है तो हम उनको प्लांट बेस्ड कुछ मेडिसिन सजेस्ट करते हैं जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक भी नहीं होती, और साथ में कई लोग कंसीव भी करना चाहते हैं तो वो नेचुरली कंसीव भी कर सकते हैं, और उनकी पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाती है। क्योंकि अगर हमें कोई भी बीमारी, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम इश्यूज अगर हमें लंबे टाइम से है तो उसको ठीक करने में थोड़ा टाइम तो लगता है ना, ये बात तो मानते हो आप। हाँ, तो अब हमें 1-1 साल से मेंसेस आ रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं कि सिर्फ 1 या 2 मंथ में हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपको कम से कम थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, हमारी प्रॉब्लम सोल्व होगी। मैं खुद गारंटी लेती हूँ, मुझे मेरे पास पीसीओएस, पीसीओडी और मेंसेस रिलेटेड इतने पेशेंट्स हैं कि उनमें से कोई भी अगर मेरे पास आया है ना तो वो खाली हाथ कभी नहीं गया, उनकी प्रॉब्लम सोल्व हुई ही हुई है, उनके मेंसेस रेगुलर हुए हुए हैं, उनकी पीसीओडी और पीसीओएस ठीक हुई ही हुई है। क्योंकि मैं उनको सीड साइकिलिंग के साथ साथ कुछ जो प्लांट बेस्ड होते हैं उनको मैं सजेस्ट करती हूँ। वो मेरी अपॉइंटमेंट लेके, बहुत सारे ऑनलाइन भी लोग हैं, ये नहीं है कि सारे मेरे पास ऑफलाइन आते हैं, ऑनलाइन मैं कंसल्ट करती हूँ ओनली। तो लोग मेरे पास ऑनलाइन इतनी दूर से मेरे पास केसेज है, उनकी पीसीओडी ठीक हुई है, और मैं कहती हूँ कि आपकी भी पीसीओडी 100% ठीक होगी। अगर बहुत ज्यादा आप दुखी हो, परेशान हो गए हो, दवाइयाँ ले लेके थक गए हो, तो आप मुझसे एक बार कंसल्ट कर सकते हो। आई श्योर आपकी प्रॉब्लम्स 100% सोल्व कर पाऊंगी। ठीक है, और वेट गेन भी जिनका हो गया हो उनका भी वेट लॉस इजीली कर पाएंगे हम, कोई इशू नहीं है। ठीक है, फिर भी अगर इससे रिलेटेड फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं,
तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगी। और आप अपनी अपॉइंटमेंट भी बुक करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपना फीडबैक जरूर देते रहिए मुझे, ठीक है। जैसे ही आपको फायदा होता है मुझे फीडबैक दीजिए, क्योंकि फीडबैक मिलते ही और या आप जब भी मुझे क्वेश्चन पूछते हैं ना, मुझे बहुत खुशी मिलती है कि हाँ, कि लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनको पसंद आ रही है और उनको फायदा भी हो रहा है। और वो क्वेश्चन आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हो ना, और भी ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि आपका रिप्लाई करने में मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं कि घर बैठ के किसी की हेल्प कर पा रही हूँ, इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती, ठीक है। बस इसी प्रकार अपना प्यार देते रहिए। चलो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए।